हेलो बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम करेंगे RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो अभी तक हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा कर लिया है, स्टेटमेंट कर लिया था, कुछ HCF वाले क्वेश्चन किए थे। इसमें HCF वाले भी क्वेश्चन हैं और उसके अलावा भी एक दो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यहाँ पे एल्गोरिदम नहीं है, यहाँ पे आप लिखो उसको लेमा, क्योंकि एल्गोरिदम हमें पता है क्या है। आपका एल्गोरिदम होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको वेल डिफाइंड स्टेप्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है लेमा, स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीज़न। तो इसको लिखना कैसे है, आपकी बुक के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा स्टेट्स any two positive integer a and b which satisfies the equation a is equal to bq plus r where 0 से आपका बड़ा और बराबर होगा r और b से हमेशा छोटा होगा। तो ये लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे पहले। तो देखें, अ नंबर when divided by 61 gives quotient 27 and remainder 32। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे ये, पर हम कर देते हैं इसको। देखिए कैसे करना है। तो एक नंबर है जिसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो डिवाइड कर रहे हैं हम 61 से, और क्वोशंट आ रहा है 27 और रिमाइंडर आ रहा है 32। तो अगर मैं सिंपल डिवीज़न वाली फॉर्म में लिखूँ, ये वाली फॉर्म आपकी आएगी। तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो कहाँ लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं व्हेन डिवाइडेड बाय 61 वो किधर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्वोशंट इसके आता है राइट हैंड साइड पे, और बिलो ए रिमाइंडर कहीं पे आएगा 32। तो ऐसे लिखा जाता है ना ये। तो इससे आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी। कैसे मिल जाएगी आपको स्टेटमेंट, वो देखना है आपको। तो देखो कैसे लिखते हैं, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइज़र एंड कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए इक्वल टू 61 इंटू 27 प्लस 32। क्लियर हो गया। तो ऐसे लिखना है इसको, ए को, ए इज इक्वल टू 61 इंटू 27 प्लस 32। अब इतना आपने कर लिया। अगर देखो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे, क्लियर है ना कैसे आई स्टेटमेंट। यहाँ पे ए था, ये 61 था, ये 32 था आपका, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे ए था, ये 61, ये 27 और ये 32 था। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और एडिशन में 32 बराबर किसके था, ए के। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई। इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बोर्ड मास पढ़े हो, बोर्ड मास। सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 61 और 27 की, और फिर एडिशन कर देंगे जो आंसर आएगा उसका। क्लियर हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1679। अब इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप में है, एक बार देखेंगे करके इसको। क्वेश्चन आपकी बुक में है, देख लीजिए, वरना इधर से आप देख सकते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड बी 1365 be divided to get 31 as a quotient and 32 as a remainder। तो कौन सा नंबर होगा ऐसा जिससे 1365 को डिवाइड करेंगे और 31 उसका क्वोशंट आ जाएगा और 32 इसका आ जाएगा रिमाइंडर। तो पहले तो इसकी फॉर्म बना लीजिए अपनी। कैसी फॉर्म बनेगी इसकी, डिवाइड किसको कर रहे हैं, 1365 को ना, तो 1365 इसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, 1365 लिख लिया। अब क्वोशंट आपका क्या है, 31 है। देन रिमाइंडर क्या आ गया इसका, 32 आ गया। तो ये इसके नीचे लिखा जाएगा। और किसको निकालना है, कोई नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको लेट कर लेते हैं एक्स, और एक्स आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड में इन प्लेस ऑफ डिवाइज़र। तो अब इसको सोल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट बनाओ अपने आप एक बार।
आई होप आपने स्टेटमेंट बना लिया अब तक। कैसे बनाएंगे? जो डिविडेंट है 1365 वो इक्वल होगा x इंटू 31 दैट इज़ 31x प्लस जो रिमाइंडर है 32 उसके। तो ये स्टेटमेंट आपकी आएगी, ठीक है। 1365 इक्वल्स 31x प्लस 32। यहाँ से 32 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, 32 चला जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, ये याद रखते हैं हम। साइड चेंज, साइन चेंज, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साइड चेंज, साइन चेंज, SC जब भी किसी नंबर को हम एक साइड से दूसरी साइड में ले जाएंगे, मतलब उसकी साइड चेंज करेंगे, तो उसका साइन भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं उसको हमने सोल्व कैसे किया। ये आपकी इक्वेशन आई थी रिक्वायर्ड, पहले 32 चला गया दूसरी साइड में, माइनस में चला गया, 32 माइनस में जाके आपका आ गया नंबर 1333 देन 31, ये आपकी इक्वेशन आ गई एक। अब 31 x के साथ में कैसे है, x के साथ में 31 है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड में जाएगा डिवाइड में, s के नीचे चला जाएगा, ठीक है। सबका अपना अपना लॉजिक होता है। आप इसको यही कह सकते हो कि x के साथ में है तो उसके नीचे चला जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि 31 x की मल्टीप्लाई में है तो उसके डिवाइड में चला जाएगा। तो अपनी मर्ज़ी है, कैसे भी करो पर सही करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 43, इतना आ गया आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैं फर्स्ट वीडियो में भी किया था इसको, ठीक है। लास्ट वन जो हमने वीडियो किया है उसमें भी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से बहुत सारे HCF निकाले हैं। तो पहले क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, फिर कुछ इक्वेशंस बनेंगी, यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हुई है, ठीक है। इनको करके देखना है खुद से। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है, इक्वेशन नंबर 3 बनी है। जब रिमाइंडर हो जाएगा 0 तो उसका डिवाइज़र उठा के इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये आपको अगर याद नहीं है तो लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना और इसको अटेम्प्ट करना है अपने आप, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चों ने पूछा था सर ये स्टेप लिखने ज़रूरी है क्या? भाई देखो, हमने क्वेश्चन को पढ़ना है पहले तो ध्यान से, उन्होंने क्या पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल करिए, और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होती है आपकी A=BQ+R की स्टेटमेंट है ना ये, तो इसका तो इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जा सकता है, नहीं तो एक नंबर तो रिड्यूस हो ही जाएगा आपका। तो मार्क्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऐसे ही करके आपके तीनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपके थोड़े से बिट डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं या आसान भी कह सकते हैं, जिसको समझ में आ जाए वो उसको आसान ही लगते हैं ना, तो आसान भी कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कोई चीज़, तो वीडियो को बार बार उसको देख लो, 2-3 बार देख लो, आ जाएगा समझ में। कोई नई चीज़ को कंज्यूम करने में थोड़ा टाइम लगता ही है, ठीक है। तो इसको बार बार देखो, आप एक बार देखो, 2 बार देखो, अगर फिर भी क्लियर ना हो आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। शो करना है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ओड और इवन। अब इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ों के बारे में, ठीक है। वे 2 चीज़ें क्या है, मन में सोच लो अपने, क्या है वो दोनों चीज़ें। हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ओड और इवन के बारे में, कि ओड क्या होता है और इवन क्या होता है। अब इवन क्या होता है, जो डिविजिबल हो 2 से एग्जैक्टली, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर आए 0। और ओड क्या होता है, जब ओड को डिवाइड करते हैं 2 से तो उसमें रिमाइंडर आपका आता है 1, ठीक है। समझ जाओ इसको, देख लो कैसे। आपको ओड इवन नंबर पता ही होंगे ना, तो आपका 4 एक ओड इवन होता है, देन 6, 8 करके बहुत सारे इवन नंबर होते हैं। जब भी इन सबको डिवाइड करोगे 2 से तो हमेशा आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ इनको यूक्लिड डिवीज़न लेमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 + 0, जिसमें ये डिवाइज़र हो गया, ये क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये नंबर जो डिवाइड हो रहा है लिख सकते हैं।
ऐसे ही 6 को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 0, 8 को, 4 इंटू 2 प्लस 0, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 प्लस 0। क्लियर हो रहा है। तो 4 को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 6 को, 8 को और 18 को भी। जितने भी इवन नंबर है उनमें एक कॉमन चीज़ है, एक तो रिमाइंडर आपका आ गया सबका 0। कब, जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। और बस एक ही चीज़ चेंज हो रही है हर नंबर के अंदर, हर एक यूनिक नंबर के अंदर एक चीज़ चेंज हो रही है। कौन सी चेंज हो रही है चीज़, वो चीज़ हो रही है आपकी ये वाली चीज़, फ्रंट वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे सीधा 9 आ गया। तो देखो पहला जो इवन नंबर होता है वो हमेशा 2 होता है, दूसरा इवन नंबर 4 है, तो दूसरे इवन नंबर के लिए यहाँ पे 2 आ गया। तीसरा इवन नंबर होता है 6, तो उसके लिए आ गया 3। चौथा इवन नंबर है 4, तो उसके लिए आ गया 4। और 9th जो इवन नंबर होता है ना वो होता है 18, तो उसके लिए यहाँ पे आ गया 9। तो इस तरीके से फॉर्म डेवलप हुई है। अब इसको अगर एक मैं जनरल टर्म की फॉर्म दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई भी इवन नंबर को मैं कैसे लिखूँगा, 2, कोई वेरिएबल n जो चेंज होता रहता है, इसकी वैल्यू हो सकती है, कितनी हो सकती है, 1 से लेके 1 2 3 4 कितनी भी चली जाएगी, ठीक है, प्लस में 0। यहाँ पे 0 लिखना ना लिखना एक ही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 को इधर से कट कर देते हैं, इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी इवन की। तो ये इवन के लिए याद रखनी ज़रूरी है बहुत हमें कि इवन क्या होता है। देन ओड के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, अब ओड को देखो, ओड वाला इंपॉर्टेंट है आपका। ओड में सबसे छोटा नंबर जो होता है ओड 1 होता है ना, उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 1। देन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1। ऐसे ही आगे भी लिख करेंगे। इससे आगे होता है आपका नंबर 5 होता है। हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 15 ले लेते हैं। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 प्लस 1। ऐसे ही आप 27 ले सकते हो, उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 प्लस 1। तो यहाँ पे भी 2 रिमेन सेम और सब में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बस ये वाला नंबर चेंज हो रहा है। तो इसको कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे हम, 0 1 2 3 0 1 2 3 वाले को कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं n, और रिमाइंडर आपका बनाना ही है, और 2 से हम डिवाइड कर ही रहे हैं इसको। तो वर्ड को कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 की फॉर्म में। तो एक बार साथ में लिख लेते हैं, इवन क्या था 2n था और ओड क्या है 2n प्लस 1 है। तो इनको हमें प्रूव करना है इस बार, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा ये कैसा है कैसा नहीं है, ओड किस फॉर्म का होता है, इवन किस फॉर्म का होता है, उसको हम प्रूव करते हैं अब। तो इनका थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है हमसे, ठीक है। इनका क्वेश्चन देखिए ध्यान से, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर्स पता है कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके आगे तक जाएंगे। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उस वो या तो सिर्फ ओड होगा या सिर्फ इवन होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा सर ये तो दिख रहा है प्रूव क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया एक थ्योरेटिकल टर्म में दिखाना पड़ता है, ठीक है। जब भी हम मैथ में कोई चीज़ कर रहे हैं ना, प्रूफ करना कंपलसरी हो जाता है एक पॉइंट पे। हम वैसे तो वर्बली बोल देते हैं, न्यूटन ने जैसे स्टेटमेंट दी थी पहले स्टार्टिंग में कि वही हर चीज़ें नीचे ही गिरती है, अब क्यों गिरती है उसका एक रीज़न भी दिया उन्होंने, उसको ग्रेविटी बोल दिया। अब ग्रेविटी चलो हो गया, अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट तैयार की और फिर एक फॉर्मूला भी बना के दिया, ठीक है। अगर वो बाई चांस फॉर्मूला ना बना पाते या स्टेटमेंट ना दे पाते तो शायद उनका उतना नाम ना होता जितना अब है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें भी उन्होंने डिस्कवर की, बहुत सारी डिस्कवरीज थी, खाली ग्रेविटी के ऊपर वो इतने फेमस नहीं है, पर वो एक मेजर फैक्टर हो जाता अगर वो अपनी चीज़ों को थियोरेटिकली ना दिखा पाते। तो सब लोग जानते हो रामानुजन के बारे में, ठीक है।
रामानुजन कौन थे? हमारे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं। तो जो रामानुजन थे उनकी एक बहुत ख़ास बात थी, वो अपने जो फॉर्मूले थे या रिजल्ट्स थे वो कुछ ही स्टेप्स में उन तक चले जा सकते थे। मतलब जो थ्योरी कुछ हज़ार स्टेप्स में या 500 स्टेप में बन सकती है, मतलब कोई डेरिवेशन है जो 500 स्टेप, 200 स्टेप, 100 स्टेप ले सकती है, वो उनको सिर्फ 10 से 15 स्टेप तक फिनिश कर सकते थे। ठीक है, ऐसा मैंने मूवी में देखा है, मुझे पर्सनली नहीं पता, मैं ना पर्सनली तो मिला नहीं उनसे, ना मैंने ज़्यादा कुछ उनके बारे में बुक्स वगैरह पढ़ी है। मैंने मूवी देखी थी रामानुजन बेस्ड पे, वो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल मूवी है। देन उसमें ये खास बात नोटिस की गई कि वो रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा वीक हो रहे थे। वीक नहीं, सुपर इंटेलिजेंट मैं बोलूँगा उसको। वे क्या करते थे, एक चीज़ को, जो भी सम है, जैसे आपका कोई प्रॉब्लम आ गई या डेरिवेशन है, अगर उस डेरिवेशन में 10 स्टेप है, वो 3 स्टेप में उसको ख़त्म कर देते थे। अब वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता था, तो इसीलिए जो उनको फेलोशिप मिली थी इंग्लैंड में, उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया उनको, क्योंकि उनको एक स्पेशल, उसको पूरा ब्रीफली वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में चूक जाते थे। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ना उनको पहले सिखाया गया, फिर उन्होंने उस एक्सप्लेनेशन को सीखा, फिर उनको एक्सप्लेन करा अपनी डेरिवेशंस को, और फिर जाके उनको फेलोशिप के लिए नवाजा गया। ठीक है, तो बहुत अच्छी मूवी, आप देख सकते हो उसको। चलिए आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे कैसे करना है, हम एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ओड और इवन। अब देखो, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं वो। अब इंटीजर क्या होता है, कोई भी नंबर है ना, तो लेट कर लेते हैं इन वाली फॉर्म में, हमेशा लेट से स्टार्ट करना पड़ता है। तो लेट करो, एक पॉजिटिव इंटीजर है एन, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूँ, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी एन। ठीक है, इतना लिख लिया। अब किससे डिवाइड करना है, जब इवन और ओड को चेक करना हो ना हमें, तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे, वहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे भी लिखना है वो व्हेन डिवाइडेड बाय 2। जब 2 से डिवाइड किया गया उनको, तो क्या आया, कुछ रिमाइंडर मिला होगा, कुछ क्वोशेंट मिला होगा, गिव्स क्वोशेंट क्यों। ठीक है, ओहो रब हो गया, तो वैसे बोल देता हूँ, सुन लीजिए। let us assume that there be any positive integer n which when divided by 2 gives या leaves remainder r and quotient q। ठीक है, ये उन्होंने, हमने एज्यूम कर लिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई नंबर है n जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किससे, 2 से, जो रिमाइंडर दे रहा है आपका r और क्वोशेंट दे रहा है q। ये फॉर्म बन जाएगी ना आपकी n के लिए। तो अब अपने n को अपने आप रिप्रेजेंट करके देखिए एक बार क्या आता है। चलो देखो करके एक बार क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो n आ जाएगा आपका 2q प्लस r। कैसे, n था आपका, यहाँ पे आपका 2 था, ये q था और ये r था, तो जो मिडिल टर्म है वो आपका आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, कोशेंट और डिवाइज़र की मल्टीप्लाई हो जाती है, वो इधर आ जाएगा आपका, और रिमाइंडर आपका उनके प्लस में आ जाएगा। क्लियर हो गया ये। तो ये एक फॉर्म बन गई आपकी, क्या बनी, n इज इक्वल टू 2q प्लस r। अब एक चीज़ हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं इसकी, r की वैल्यू। r को हम क्या बता सकते हैं, देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो जो रिमाइंडर होता है तो वो डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और 0 और इक्वल टू 1 होता है, ये वाली कंडीशन थी आपकी, याद हो।
ये वाली कुछ कंडीशन याद हो अगर आपके, ठीक है। तो जो r है वो 0 से बड़ा और इक्वल होगा और छोटा होगा हमेशा किससे, जिससे भी वो डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो क्या करेंगे अभी, r की वैल्यू लिख सकते हैं हम इधर। तो r की वैल्यू लिखते हैं, r को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 2 इसके बराबर हो जाएगा, तो 2 नहीं आएगा, 0 और 1 आ जाएगा r। क्लियर हो गया इतना। n इज इक्वल टू 2k प्लस r और r बराबर है 0 और 1 के। तो 2 केस बन गए यहाँ पे आपके। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में जब r था 0, r की कितनी वैल्यू थी, या तो 0 थी या फिर 1 थी। तो पहले 0 के लिए देखते क्या होगा। तो n क्या था, 2q प्लस r। अब r क्या हो गया, अब r की जगह पे हम लिख सकते हैं 0, ठीक है। और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो n किसके बराबर आ जाएगा, 2q की। ये किसकी फॉर्म है, इवन की। तो ये भाई क्या नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो दिस केस डिनोट्स द वैल्यू टू बी इवन व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं आप, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दिस केस डिनोट्स दैट नंबर विल बी इवन व्हेन रिमाइंडर विल बी 0। क्लियर हो गया। अब ये तो केस 1। अब केस 2 की बात कर लेते हैं अपना। केस 2 क्या है, केस 2 है r की बराबर वैल्यू हो जाएगी 1 के। अब 0 तो हमने ले लिया, अब क्या बचा, 1 बचा ना। तो 1 को लीजिए, थोड़ा गंदा 1 बन गया, 1 ले लीजिए। तो n की बराबर थी वैल्यू 2q प्लस r के। r क्या आ गया इस बार, r क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, r आ गया आपका 1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो गया। ये वाली फॉर्म चेक करो क्या है, किसकी है। तो हमने जो ओड की फॉर्म पढ़ी थी वो कुछ ऐसी थी, 2n प्लस 1 की। वेरिएबल का ही तो बदलाव है, वेरिएबल तो नाम होता है सिर्फ, कुछ भी रख लो, एक्स वाई जेड कुछ भी रख लो, ठीक है। यहाँ पे पूरा नाम रख लो अपना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये किसका फॉर्म हो गया आपका, ओड का। अब आपके पास और कोई केस बचा क्या जो आर की वैल्यू का अलग से हो। एक तो आर की वैल्यू थी 0, समझ रहे हो, तो उसके लिए क्या आया फॉर्म एन का, 2q। और एक वैल्यू थी 1, तो उसके लिए क्या फॉर्म आ गया एन का, एन इक्वल टू 2q प्लस 1 नहीं आ गया क्या। तो 2 फॉर्म आए 2 केस से, इसके अलावा कुछ केस बचा भी नहीं। देख लो चाहे फिर से आप अपने ऊपर, जो आपने किया था, r बराबर है 0 और 1 के। तो 2 केस के लिए 2 वैल्यू हमारे पास है, और दोनों ही वैल्यू में एक आई हमारी इवन और एक आई हमारी ओड। तो हम कह सकते हैं कि हर एक नंबर द एवरी नंबर या एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ओड और इवन। तो यही तो प्रूव करना था हमें, that every positive integer is either odd or even। हो गया प्रूफ। ये आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो थोड़ा, हमने थोड़ा आसान तरीका बताया है, इस वाले मेथड को आप छोड़ सकते हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो मेरा हाथ सा बन गया, उंगली दिखा रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है वैसे। चलिए आगे करें। अगर डाउट आए तो भाई एक बार और देख लेना इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, वैसे सिंपल है। अगर आप लैंग्वेज वाइज जाओगे पूरा प्रोसीजर देखो, यहाँ पे नहीं स्टार्ट हो रहा, ये जब हमने इवन और ओड को बताया था उससे ही स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन। अगर वो समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आता रहेगा, नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से एक बार देख सकते हैं, और फिर भी डाउट बचे तो मैं हूँ यहाँ पे, दोबारा बताएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं फिर वीडियो एंड करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर है 6। सो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर,
फिर से आ गया पॉजिटिव इंटीजर, और बस इसमें एक स्पेशल चीज़ कर दी। देख सकते हो वो स्पेशल चीज़ को। क्वेश्चन में से चीज़ें निकालना, जो वर्ड्स होते हैं उनका पता करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो ये इवन है इसका भी अपने आप में खेल दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या किया, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6m+1, 6m+3, 6m+5। तो ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भाई तुम्हारा, ये इन्होंने उल्टा दे दिया शायद। हमें यहाँ पे पॉजिटिव इवन नहीं ओड इंटीजर दिखाना है। इसको अगर आपकी बुक में गलत है तो भाई इसको सही कर लेना। ये आपका पॉजिटिव ओड इंटीजर के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। जो ये फॉर्म होती है वो ओड इंटीजर की होती है, मैं पहले ही बता दिया। तो नीचे क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ है इसको करके ऐसे। तो देख लेते हैं कैसे हमने ये कंक्लूजन पे आया कि ये ओड के लिए फॉर्म है या इवन के लिए है। वही बड़ी बात हो गई यहाँ पे, तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया इधर। ठीक है, हमारे पास कोई नॉर्मली बुक नहीं है, पीडीएफ जो हाथ लगी उससे पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए आप भी। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे। सो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6m+1, 6m+3, सॉरी इवन कर लेते हैं इसको, बार बार पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ पे, सॉरी ओड कर लेते हैं, बार बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म दिख रही है। खासियत देखो, पैटर्न समझोगे जब आप मैथ में तो सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर पैटर्न नहीं पकड़ में आए ना तो भैया उसको पकड़ना सीख लो। ठीक है, बड़ी बारीकी से। तो यहाँ पे पैटर्न जो हमें करना है ना, जो शो करना है उसमें से पैटर्न पकड़ो। ये आपका दिया रहा है हमें। यहाँ पे कुछ नंबर है, प्लस में जो नंबर होते हैं वो लगभग रिमाइंडर ही होते हैं आपके हर फॉर्म में। ठीक, इधर देखो, यहाँ पे 6 सब में सेम है, और एक वेरिएबल है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी m दिया हुआ है। तो इवन वालों को याद करो, इवन ओड वालों को थोड़ा। तो हमने उसमें देखा n एक वेरिएबल था और 2 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो सब नंबर में 2 सेम आया था, नहीं आया था? आया था। तो यहाँ पे भी 6 सेम आ रहा है। तो वहाँ पे क्या था, हमने 2 से डिवाइड, यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो यहाँ पे करेंगे 6 से डिवाइड, जहाँ पे क्वोशंट आएगा आपका m, और रिमाइंडर ये कुछ बची कुची वैल्यू होगी आपकी। तो कुछ बेसिक आइडिया लगा क्या करने वाले हैं हम। तो लेट कर लेते हैं अब। तो लेट कर लेते हैं कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ठीक है, क्या है, ओड इंटीजर है n को लेट किया है। अब देखो, जो यहाँ पे m के साथ में था उससे हमने कर दिया डिवाइड, डिवाइडेड बाय 6, लीव्स रिमाइंडर m, सॉरी लीव्स क्वोशंट m एंड रिमाइंडर r। तो अब क्या करना है, फिर से वो फॉर्म बना लो अपना। ठीक है, अगर फॉर्म बना के रखोगे तो आसान रहेगा, जब भी फॉर्म बनी रहेगी आपका आसान रहेगा क्वेश्चन करना। तो हम किस को डिवाइड करने वाले हैं, n को डिवाइड करने वाले हैं। ऑन डिवाइडेड n बाय 6 वी गेट क्वोशंट m एंड रिमाइंडर r। ये फॉर्म बन गई नहीं बन गई, ये बता रही सब कुछ अपने आप में। अब आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, ऊपर नीचे जो पढ़ा वो गया। ये तो हमने सेकंड थर्ड में पढ़ लिया था कैसे कर सकते हैं अपना डिवीज़न चेक। कैसे लिखोगे, जो अंदर है वो n इधर लिखा हुआ है देखो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है n बराबर होगा 6 इंटू एम के, 6 इंटू एम के, प्लस में जो रिमाइंडर है r उसके। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एक और चीज़ है, r के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। रिमाइंडर कितने बचेंगे आपके, चलिए बताइए रिमाइंडर कितने बचेंगे। एक तो बच जाएगा कि क्या बच जाएगा, 0 बच सकता है। जब 6 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, देख लो अपने आप, जब भी किसी को नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर बचता है 0, या बचता है 1, या बचता है 2, या बचता है 3, या बचता है 4, या बचता है 5, यही बच सकते हैं। 7 रिमाइंडर बच गया ना तो आपके मार्क्स नहीं बचेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, 6 भी अगर रिमाइंडर बचता है तो आपके मार्क्स पे खतरा आ जाएगा पूरा अच्छे वाला। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया 0 1 2 3 4 5। क्लियर? अब हमें मिल गए अपने सारे केस, आर की वैल्यू मिल गई। जैसे हमें आर की वैल्यू मिली थी पिछले वाले क्वेश्चन में 0 1, यहाँ पे मिली है 0 1 2 3 4 5, तो 5 केस बन गए। अब सॉर्ट आउट करो इनको थोड़ा। ठीक है, हम इसको थ्योरेटिकली पूरा अच्छे से देखेंगे।
एक अच्छा सा पेज देख लेते हैं जिस पे कुछ लिखा विखा ना हो। कहाँ पे मिल सकता है ऐसा पोर्शन? हमें ऊपर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्म है, इधर लिख देता हूँ मैं इस फॉर्म को। n बराबर है 6q प्लस आर के। जो आर की वैल्यू है वो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं सिर्फ एक वैल्यू एक बार में चेक करूँगा। तो पहला केस बना लेते हैं, केस 1, रिमाइंडर। पहले क्या है, रिमाइंडर 0 है ना, तो 0 लिया हमने रिमाइंडर, और इसका कलर चेंज कर देते हैं अब। तो रिमाइंडर आ गया 0, इसमें पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6q। अब क्या मैं इस 6q को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ एग्जैक्टली? एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर 0 आना है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए कर दी। ओहो, फिर से लिखना पड़ेगा। यही तो आफत है, इससे ही हम परेशान हैं, वरना वीडियो तो आधे आधे घंटे में डाल दे आपके। चलिए, ये दिया हुआ था ना, पहला केस आपके आ गया था 6q। अगर मैं इसको अपॉन 2 करूँ दोनों नंबर को बाई चांस, तो ये 3q आ जाएगा। कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा ना साथ में, नो, नथिंग इज़ देयर। तो ये वाला नंबर n क्या हो गया यहाँ पे, E1 हो गया है। समझे इस चीज़ को? जब भी रिमाइंडर आपका 0 होगा किसी भी चीज़ में 2 से डिवाइड करने पे, तो वो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें पूछा है ओड इंटीजर सिर्फ। तो भाई आपका जब 0 रिमाइंडर है यहाँ पे, या 6 की फॉर्म है n की, तो ये फॉर्म किसकी होगी, E1 की। अगर E1 की पूछी है तो E1 में ये दे देनी है, और ओड की पूछी है तो वो आगे मिलती रहेगी हमें। ये मिल गया। अब आगे देखते हैं। अब दूसरे केस में r बराबर है 0 के, तो n बराबर किसके होगा, सॉरी ये तो हम ले चुके हैं। r बराबर है इस बार 1 के, तो n बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते एग्जैक्टली 2 से। देखो, अगर अपन में गया 2 दोनों साइड में, मतलब n को डिवाइड किया 2 से, तो आप अगर स्प्लिट करोगे तो ये आएगा 6q अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 3q प्लस 1 अपॉन 2। कुछ बच रहा है ना प्लस में, तो रिमाइंडर बच गया एक तरीके से। तो ये फॉर्म नहीं होगी आपकी ओड इंटीजर की, ये किसकी होगी, सॉरी ये फॉर्म नहीं होगी आपकी E1 की, ये किसकी हो जाएगी फॉर्म अपने आप, ये हो जाएगी आपके भैया ओड की। तो पहली फॉर्म मिल गई आपको। ठीक है, क्या फॉर्म मिली आपको पहली, 6q प्लस 1 की फॉर्म। क्वेश्चन में देख लीजिए थोड़ा, 6q प्लस 1 आपका पहली रिक्वायर्ड फॉर्म है। अब क्या करेंगे, अब आपके लिए यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है। क्या करो, एक एक रिमाइंडर को बदलो। ठीक है, एक एक रिमाइंडर को बदलो। यहाँ पे 1 लिया था, अगले वाले में क्या लो, 2 लो, और यहाँ पे आ जाएगा 6q प्लस 2। इन दोनों में से 2 कॉमन आके कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, E1। फिर 3 लेना है, फिर 4 लेना है, और 5 लेना है। 5 तक ऐसे ही करना है आपको, E1 और ओड मिलेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन में ओड के लिए पूछा हुआ है ना फॉर्म, तो वो बता देना लास्ट वाली लाइन में, ऐसी जो ऊपर वाली लाइन है उसको लिख के। क्लियर हो गया? ये ऐसे निकालते हैं हम फॉर्म इसको। आसान सा ही क्वेश्चन था वैसे। ट्राई इट योर सेल्फ, नीचे जो भी आपका मटेरियल है उसको करने की कोशिश कीजिए एक बार। ठीक है, अब नया क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन, ये भी देखो ऐसे ही है। सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर of form 4m and every positive odd integer is of form 4m plus 1। तो बताइए कितने लोग करेंगे इसको। कोई भी इंटीजर मानना है आपको n, 4 से उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 4। रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा, क्या बचेगा, 0 से 3 तक। और सब केसेस के लिए चेक कर लो भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वैसे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे जो फॉर्म आनी है
वो यहाँ पे 4m के साथ में इवन इंटीजर की फॉर्म बता रहे हैं। 4m प्लस 2 आएगी एक तो, और यहाँ पे 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 आएगी, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर हमें ठीक से प्रोसीजर आता है तो क्वेश्चन में मिस्टेक ढूंढने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ 4m एंड 4m प्लस 2 एंड डैट ऑफ एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर ऑफ फॉर्म 4m प्लस 1 एंड 4m प्लस 3। क्लियर हो गया? तो इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप। यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं।